हेलो। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो पीटीटी एवं बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान जीके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और यही जो आपको इनमें से काफ़ी सवाल है वो एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, और जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और पहला ही जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो देख सकते हैं क्या कह रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1971 में प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किससे जाता है। ठीक है, यानी जो पुरातात्विक स्थल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ पुरातात्विक। ठीक है, तो 1971 में सबसे पहले जो प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किससे जाता है, तो SCL क्लाइल, HD सांकलिया, B लाल एवं A कनिघम। ठीक है, तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ACL करलाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, और भारत की अगर बात करें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो 1861 में होती है। ठीक है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिघम के नेतृत्व में है जो इसकी जो स्थापना की जाती है। ठीक, और राजस्थान में 1871। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि देखिए, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। ये जो आपके सामने जो ये पंक्ति है, जो लाइन है, ये किसका कार्य था। MR मुगल, ऑरेल स्टेल, हार्मन गोइट्स या फिर VN आशोपा। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ओरेल स्टेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए कि क्या कह रहा है कि कालीबंगा जो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आप सभी को पता है, लेकिन वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि BSTC 2009 में पूछा गया है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2022 में पूछा गया है, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है, लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कालीबंगा है जो आप सभी को पता है उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। घग्गर नदी, जो सरस्वती, जिस इसका जो नाम है, लूणी, साबरमती और बनास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। ठीक है, कालीबंगा में सरस्वती व दृश्यवती, हाँ नाम कुछ ऐसा है, मैं आपको लिखा देता हूँ, दृश्यवती। ठीक है, ये जो नदी है जो कालीबंगा में हमें इसके किनारे है, जो हड़प्पा जो कालीन जो सभ्यता है वो विकसित होती है, इसके किनारे है जो अवशेष है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, और इस नदी को जो वर्तमान स्वरूप है वही है जो घग्गर नदी नाम है। ठीक है, वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ क्या कह रहा है देख लीजिए कि सिंधु घाटी के लोग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी के एक से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा या फिर बिहारीपुरा। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा संदेव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा जो स्थल है वो पुरातात्विक स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा और कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, जो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और क्लास है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक है वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है।
नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियां या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है तो वो है क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, हाँ, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो वो है काली चूड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी खुदाई के दौरान वहाँ पर जो मिली काली चूड़ियां के जो टुकड़े के कारण है जो कालीबंगा सभ्यता का जो नाम है वो कालीबंगा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किससे दिया जा सकता है? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जा सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण योगदान किनका था? ठीक है, हाँ, तो बी लाल, बी के थापर, एमडी खरे और अमलानंद घोष। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है अमलानंद घोष। ठीक है, कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आप सभी को पता है, और इस स्थल की जो खोज है वो होती है 1951 और 52 में। ठीक है, 51 और 52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी जो खोज की जाती है और इसका जो उत्खनन कार्य है वो किया जाता है 1961 में। ठीक है, 1961 में किनके द्वारा? 1961 से 1969 तक चलता है के मध्य किया जाता है, और बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, बीबी लाल भी उसमें है, बी के थापर भी है, और ये जो, हाँ, और श्री डी के खरे हैं। ठीक है, और के एम श्रीवास्तव हैं, और एस पी श्रीवास्तव ने ये जो इसके उत्खनन कार्य, और हमको यहाँ पर पूछा है इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? पीछे मैंने जो बंदों के नाम बोले से विद्वानों के नाम, तो उनमें से यहाँ पर है जो कौन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक नया नाम हमें देखने को मिलता है आरसी अग्रवाल। ठीक है, आरसी अग्रवाल है जो इस कालीबंगा से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आरसी अग्रवाल। हाँ, बाकी उनमें खोज में 1961 से 1969 में, एक बार मैं फिर से नाम बोल देता हूँ सभी विद्वानों का, उसमें बी लाल और बी के थापर, श्री डी के खरे और, हाँ, श्री डी खरे और के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव। ठीक है, और खोज अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष में राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोधनी की थी? ठीक है, कालीबंगा जो अमलानंद घोष ने राजस्थान में किस वर्ष कालीबंगा की जो पुनः खोज की थी? 52, 1952, 53, 54 और 55। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है 1952। ठीक है, 1952। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा स्थल जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ठीक है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो वो है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ठीक है, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तरों में, यानी कितने लेवल स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है 5। ठीक है, हाँ, 5 स्तर इसके थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष है वो राजस्थान में कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के जो अवशेष यही कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा से हमें देखने को मिले हैं पुरातात्विक स्थल, जहाँ पर हमें खासकर जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा जो स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, और तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन जो किया गया था, और कालीबंगा के टीलों से खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की हमें सभ्यता है जो प्राप्त होती हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए,
क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। यानी किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो बताइए, उस विद्वान का आपको नाम बताना है। जीएस ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या फिर दयाराम साहनी। तो बिल्कुल सही, दशरथ शर्मा ने, ठीक है, क्या कहा है? कालीबंगा की तीसरी राजधानी का है, ठीक है, बिल्कुल दशरथ शर्मा है जो अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जो क्या कह रहा है, हाँ, कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं? तो कालीबंगा, ठीक है, जो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे देखिए कौन कौन से अवशेष मिले हैं वो मैं आपको थोड़ा नोट करवा लेता हूँ, जिसमें एक तो हमें पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा और मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं और मकान व धनी लोगों के आवासों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। बहुत सारे वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से 7 अग्नि वेदियाँ जो हमें प्राप्त हुई है, अग्निकुंड के साक्ष्य, ठीक है। और यहाँ पर एक और आपको नोट करना है कि यहाँ पर जो बस्ती जो गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पर ईंटों का अभाव था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला है? ठीक है, जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के जो जिला मुख्यालय के किस दिशा में कहा था? हाँ बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो जो हमें जूता हुआ खेत के जो साक्ष्य मिले हैं तो वो किधर है? ठीक है, तो ये हमें ये बताना है, ठीक है। तो जूते हुए जो खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो है दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदियां मिली है? ठीक है, अग्निवेदियां मिली हैं तो अग्निवेदियां ये हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा से जो हमें चबूतरे मिले हैं वो किसके बने हुए हैं? चबूतरे लकड़ी के, मिट्टी के ईंटों से, पत्थरों से या फिर लकड़ी और धातु से, ठीक है। तो चबूतरे जो हमें जो बने हुए मिले हैं तो वो मिले हैं मिट्टी के ईंटों से, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए सवाल है दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता। तो यहाँ का जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा के पीछे पड़े हैं, ठीक है, कब से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ का जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है। आज आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट इसका आंसर आप सभी को बता के जाना है। क्या कह रहा है सवाल, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले? ठीक है, कालीबंगा जहाँ पर हमें किस फसल के अवशेष मिले हैं? जो हो सोयाबीन, रांगी और चावल, ठीक है। तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर है तो वो होगा जो, ठीक है, कालीबंगा से हमें जो के फसल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हाँ, जिसमें खासकर गेहूं और जौ, ठीक है, जो लोग हैं वो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं जो गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे, और चना और सरसों का भी है जो हमें साक्ष्य देखने को मिला है, ठीक है। तो आज के लिए जो क्लास है वो हम यहीं एंड पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।